Hello and welcome to The Master's Voice, the podcast series of MediaBrief.com. I'm your host, Pawan R. Chawla, and today we are blessed by the presence of, hold your breath with reverence, Padma Vibhushan Sangeet Martand Pandit Jasraj ji. पंडित जसराज जी अपनी दैवीय आवाज, अपनी अद्वितीय गायकी के बल पर कई बरसों से, दशकों से न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गौरव हैं. And on the occasion of his 90th birthday, which falls today, the 28th of January 2020, we at MediaBrief.com are honored to bring you this very special conversation in our podcast series, The Master's Voice. And remember, you can catch The Master's Voice on the top 10 global podcast directories worldwide, like Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and many more. Stay tuned. I am at the lotus feet of the great, the wonderful, the most amazing, breathtaking talent that God crafts once in everybody's lifetime only or several lifetimes. The wonderful Pandit Jasraj. पंडित जी, आपको सादर प्रणाम. आपके सामने नतमस्तक हूँ. नमन है आपको. मेरा नाम है पवन और मैं MediaBrief.com से आया हूँ आपके चरणों में आपसे बात करने के लिए. आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हो पवन जी. मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सुसज्जन से मेरी बातें हो रही है. सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 28 जनवरी 2020 को आदरणीय पंडित जसराज जी का 90th बर्थडे है, उनका जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में मैं आज इनके पास आया हूँ. और पंडित जी, उसके लिए आपको बहुत 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 बधाई. शुक्रिया पवन जी, आपने हमें 90 वर्ष के इसमें शुभकामनाएं दी. मुझको खुद को ताज्जुब होता है, इस उम्र में किसी से 60 ठीक से नहीं लगता है, वो हमसे गवा लेता है. चलिए, भगवान इसी प्रकार हमसे मेहरबानी करते रहे, हम पे छाया रहे, बस उनकी छाया तले हम रहे. जय हो भगवान, जय हो माँ, जय हो, जय हो. आप सुन रहे हैं महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज जी की बातचीत मेरे यानी पवन आर चावला के साथ MediaBrief.com की पॉडकास्ट सीरीज द मास्टर्स वॉइस पर. स्टे ट्यून्ड. आदरणीय पंडित जसराज जी will now be named in the universe. A planet discovered 13 years ago by the NASA, astronomers and space scientists from the International Astronomical Union, the IAU, has named that planet after the wonderful classical singer Pandit Jasraj ji. Pandit ji is the first Indian to receive this honor, and it was officially announced by the IAU with a citation on the 23rd of September. It was said in a quote that classical music legend Pandit Jasraj is the pioneer of Indian classical singing. A NASA-funded project, Catalina Sky Survey, discovered this planet 2006 VP32 on November 11, 2006, and now this planet is going to be named after the wonderful Pandit Jasraj ji. And remember, earlier Mozart, the tenor Luciano Pavarotti and Beethoven have received this honor. पंडित जी, आज मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूँ, इसलिए कि आपकी जो अद्वितीय कला है, जो दैवी आपको वरदान मिला है संगीत का, गायन का, और जिसकी वजह से आपने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को खुश किया है, उनकी आत्माओं को तृप्त किया है, संगीतज्ञों को, संगीत के प्रेमियों की, और भारत के लिए आप हर बार बड़े से बड़ा नाम कमाते हैं हमारे देश के लिए. उसके लिए न सिर्फ आपको धन्यवाद पर बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई भी. हाँ, देखिए, आपने जो बातें कही है उसके लिए मैं भी भगवान से नम्र होकर शतकोटि प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने जो कहा वो सत्य हो. और आगे आप पूछिए, मैं आपको क्या जवाब दूं. तो पंडित जी, भारत के लिए फिर एक और अद्वितीय जो आदर सम्मान लाए हैं आप देश के लिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि एक प्लैनेट को आपके नाम पर जो है उसे नेम किया गया है? इसमें मेरी कुछ भी तारीफ या कुछ भी भगवान जो देता है, पहली बात है हमारे भारत के मिशंस को दिया है. मैं ये उनको सादर अर्पित करता हूँ. मेरे गुरुजन
और भारतीय संगीतकारों को ये मैं सादर अर्पण करता हूँ। ये जो सम्मान मिला है उनका है, मेरा नहीं है। आप सुन रहे हैं महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज जी की बातचीत मेरे यानी पवन आर चावला के साथ mediabrief.com की पॉडकास्ट सीरीज द मास्टर्स वॉइस पर। स्टे ट्यून्ड। पंडित जी, आपके विचार जानना चाहूंगा कि सबसे पॉपुलर जो ज्यादा लोग सुनते हैं फिल्मी संगीत है आजकल का या पुराना, तो जो फिल्मी संगीत में से जितने आपको जो अच्छे लगे, जो क्लासिकल और अच्छा गाते थे या उनकी गायकी आपको थोड़ी ठीक लगी, अच्छी लगी, आपको किन की गायकी अच्छी लगी है हिंदी फिल्मों में? मंगेशकर जी, बस एक ही नाम है। अगर फिल्म जगत में जाएं जी तो लता मंगेशकर। मैं तो लता जी के लिए ये कहूँगा कि उनको सुनकर 4 पीढ़ी गा रही है। क्या बात है, क्या बात है, सच कह रहा हूँ जी जी। और 4 पीढ़ी को उन्होंने ट्यून अप कर दिया, जैसे हम लोग तानपुर वगैरह मिलाते हैं ना जी, वैसे ही जी हाँ। ये क्रेडिट उनको देना चाहिए, जाता है, दें तो बड़ी अच्छी बात है। जी 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 जी। बहुत साल पहले 2003 में मैं उनसे एक बार बात कर रहा था किसी और शो के बारे में, तब उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा था तो शी वॉज फुल ऑफ प्रेज एंड रिस्पेक्ट फॉर योर सिंगिंग सर। ये मैं आपको पता ही होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। नहीं, देखिए हमें बहुत प्यार करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी जी जी। मगर मुझसे क्या, और ये जैसे वो मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर जी, मन्ना डे जी, और ऐसे कलाकारों ने कितनी बार अलग अलग तरीके से उनके साथ में गाया, तो उनकी बात छोड़िए ना वो। जी जी। एक और बात कहूँगा जी, MS सुब्बलक्ष्मी भी इसी प्रकार, इसी कोटि की कलाकार थी जी, तो उनके साथ में एक ही बार गाने का मौका मिला जी। तो ऐसे चीज़ें जो है ना, उसको मौका कहिए, तकदीर कहिए, कुछ कहिए। पंडित जी, लता जी का जो आपने नाम लिया, तो उनके कुछ एक आध कोई गाना जो आपको बहुत अच्छे लगता है? नहीं, सुनिए, उनके गाने तो हर गाने अच्छे होते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। चाहे वो लाइट म्यूजिक हो, चाहे और भी ज्यादा लाइट हो, वो खाली सा लगा देती है तो सा में बहुत दुनिया इकट्ठा कर देती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड उनके एक सा में आ जाता है। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि कुदरत किसी पे बरसता है तो ऐसे बरसता है। क्या बात है, क्या बात है। और उनके किस किस गाने की तारीफ करें, किस गाने की तारीफ करें। सच उन्होंने जय जयवंती इतनी खूबसूरत गाई है, मनमोहना, तो इतने 3, साढ़े 3, 4 मिनट में उन्होंने मनमोहन जय जयवंती को इस प्रकार से खड़ा कर दिया कि सुनते ही जाओ। हम लोग घंटे घंटे भर पीसते हैं, करते हैं कोशिश वो 3 मिनट वाली बात नहीं बनती है। तो ये तो कुदरत है उनके ऊपर, भगवान इतना ज़्यादा अगर आपको भगवान को देखना हो तो लता जी के गाने में देखिए, हर जगह नजर आएगा आपको। क्या बात है पंडित जी, क्या बात है। और यही बात सब लोग आपके गाने के बारे में भी कहते हैं। बड़े गुलाम अली खान साहब के पास मैं बैठा हुआ था, बहुत 1952-53 की बात होगी, तो वो अपने किसी दोस्त से, पंजाबी दोस्त से बात कर रहे थे कि ओए ए गले ओ गले, और फिर वो उनका सुरमंडल खुला ही रहता था, छेड़ा और थोड़ा सा 2-1 तान मारी, फिर कुछ बात कर ली। इतने में कहीं से एक रिकॉर्ड बजाना शुरू किया, वो दुर्गा पूजा में बजाती है कलकत्ते में, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया जी। ये बहुत अच्छा श्री रामचंद्र जी का म्यूजिक था। अनारकली बिल्कुल। वो उन्होंने वो लगते ही स्वरमंडल रख दिया और आंख मूछ के सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। जब बंद हुआ तो ऐसे सुरीले कलाकार के, उन दिनों में उनसे ज़्यादा सुरीला कोई कलाकार नहीं था। तान बाज, ये बाज, वो बाज, तो बहुत सारे बाज थे, मगर ये सुरीली जो बात थी, ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान में थे जी। वो बंद करते ही बोले कि कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती है। क्या बात है, क्या बात कितना उनके दिल को लगता होगा कि यार इतना गाना। वाह 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 वाह। और मैंने सुना है आप रफी जी को भी पसंद करते हैं। मैं तो सारे संगीत को ही पसंद करता हूँ, उसमें सारे आ जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत अच्छा गाते थे, हमारे किशोर जी बहुत अच्छा गाते हैं जी, और मन्ना डे तो अद्भुत गाते हैं जी। वो शास्त्रीय संगीत के साथ में यूं घूमते हैं, कभी उसमें घुस गए, कभी इसमें घुस गए, कभी। उनके लाइट म्यूजिक भी लाजवाब है, शास्त्रीय संगीत भी लाजवाब है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जी।
और किशोर दा ने तो कभी सुना है कि क्लासिकल संगीत सीखा नहीं था, फिर भी गाते थे। मैंने आपको पहले ही कहा कि 5 बरस का बच्चा भी ऐसा गाता है जी उसने कहाँ सीख लिया 5 बरस के बच्चे ने। जी तो किशोर दा भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि वो छोटी उम्र से ही गाते हैं। जी और उनके घर में तो गाना था क्योंकि बड़े भाई भी गाते थे, जी अपने अशोक कुमार जी, दादा मुनि। जी जी तो ये जो सारे जो ये म्यूजिशियन फिल्म लाइन के हैं एक से एक बढ़कर हैं। हम आशा जी को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि आशा जी का कंट्रीब्यूशन तो जो है ना, कंट्रीब्यूशन एक से एक तरीके से अलग है। और वो अष्टपहलू गायक है, जिसमें हम अष्टपहर कह रहे हैं, मैं उनको अष्टपहलू का कलाकार कहूँगा कि किसी भी प्रकार का म्यूजिक गा लेती है और उसमें निपुणता दिखाती है कि मैं उसी में सीखी हुई हूँ। जी जी तो ये लता जी, आशा जी, ये बहनें, इनमें एक और कड़ी जुड़ जाती है, वो है सुमन कल्याणपुर जी। वो एक बीच में थोड़े समय के लिए आई थी, बड़ी अच्छी गाया करते थे। लोगों को भ्रम होता था कि लता जी ने गाया है जी। इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो गया। अगर किसी को ये शुबा हो जाए कि दीदी ने गाया है तो कमाल है। जी हाँ जी हाँ जी। और शुरू में तो मास्टर मदन ने 2-3 गाने गाए और फिर के.एल. सहगल साहब, तो बहुत अच्छा। नहीं, के.एल. सहगल साहब को तो देखिए हमने सुना है रिकॉर्डों में ही, कभी उनको सामने से सुनने का मौका नहीं मिला जी, मगर बड़े अच्छे कलाकार थे, बड़े अच्छे कलाकार थे जी, जी, जी। उन्होंने भारतीय संगीत में एक चीज़ ये दी कि भैया बड़े उस्ताद से सीखो जी, क्योंकि उन्होंने खुद उस्ताद फैयाज खान साहब से सीखा था जी, जी, थोड़ा सा। आप सुन रहे हैं महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज जी की बातचीत मेरे यानी पवन आर चावला के साथ mediabrief.com की पॉडकास्ट सीरीज द मास्टर्स वॉइस पर। स्टे ट्यून्ड। Pandit ji, you were blessed to have been born in a family with 4 generations of great accomplished musicians, और मतलब आपने शुरुआत से ही आपके पिताजी का आशीर्वाद रहा आपके ऊपर और 3 साल की उम्र तक आप उन्हीं से सीखे। तो थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में कुछ अगर यादें हों बचपन की, अर्ली डेज की, सीखने की। यादें तो ये है कि जब मेरे पिताजी दोपहर का भोजन लेकर आराम करने के लिए कमरे में आते थे तो हमें बुला लेते थे और कहते थे हमारे पेट पे बैठ जाओ बेटे, और हम जो करते हैं, हम जो सिखाते हैं वो ज़रा सीखने की कोशिश करो जी। तो वो हमें सिखाते थे। और जब उनको थोड़ी थोड़ी नींद आने लग जाती थी तो कहते थे बेटा उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब की वो जो सरगम है, तो उन्होंने पिया बिन नाही और राग सिंजोटी में एक सरगम ली थी, वो गाओ। और वो हम गाते तो ज़रूर थे जी, मगर कहीं गलती करते थे। अच्छा। और उनको बड़ा मज़ा आता था, वो हंसने लग जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत सही करता हूँ, बहुत बड़ी तरीके से मैं गा रहा हूँ, मगर वो तो कुछ गलती पे हंसते थे। तो वो सरगम भी बड़ी अच्छी थी। मैंने एक बार, वो याद है तो जरा। एक बार मैंने भीमसेन जी जो प्रोग्राम करते हैं सवाई गंधर्व में भी वो सरगम गा के बताई थी। उसके करीब का राग गा रहा था इसलिए वो सरगम उसमें गा पाया। जी। साने द सा ने द प म ग रे सा ने द सा रे ग सा प म ग रे ग सा रे ग सा रे प म ग ग म प द सा रे ग ग रे सा ने द प रे सा ने द प द प म ग रे आवत च। ये वाह वाह अब इसमें कहीं हम गलती करते थे, हमें खुद नहीं मालूम क्या गलती करते, आज तक ढूंढते हैं तो मिलती ही नहीं। और पंडित जी सबसे अचंभित करने वाली बात ये है जो मुझे पता है और मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि ये शायद आपका पहला संगीत का लेसन था, और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 3 या सिर्फ 3.5 वर्ष की आपकी आयु थी? 3, 3.5, 4 समझ लीजिए जी। आप सुन रहे हैं महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज जी की बातचीत मेरे यानी पवन आर चावला के साथ mediabrief.com की पॉडकास्ट सीरीज द मास्टर्स वॉइस पर। स्टे ट्यून्ड।
पंडित जी, आपने हमेशा संगीत की शिक्षा बांटी है बहुत लोगों में, आपके शिष्य हैं बहुत सारे। मैं उसका ऐसा जवाब दूंगा कि हर आदमी के पीछे अपनी कर्तव्य का असर होता है। जो भी वो कुछ कर पाता है, जिस प्रकार वो चलता है, और हमारे शिष्यों में सफल शिष्य बहुत सारे हैं। ये भगवान की ज़बरदस्त कृपा है कि हर गुरु जिन्होंने सिखाया है, इसमें मैं उनका नाम लूँगा, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, जो बहुत पुराने ज़बरदस्त गुरु शिक्षक हो गए। उन्होंने भी 6-7 ही अच्छे बनाए, बाकी उन्होंने सैकड़ों को सिखाया। तो उसमें हमारे में भी 6-7 ही अच्छे हैं। गुरु शिष्य परंपरा की बात है तो पहली बात है कि शिष्य भी उतना ही सक्षम होना चाहिए कि जो गुरु सिखा रहा है उसको समझ के सीख ले, समझ ले, वो सही मानों में शिष्य होता है। और मैं इसकी भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता, क्योंकि क्रेडिट लेने वाला देने वाला ऊपर वाला है। आप सच कहिए, आप किसी को कितना भी सिखा दीजिए, अगर समझ में आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। ये भी उन शिष्यों की अपनी शक्ति का प्रभाव है कि वो कितना ले रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। वो अपनी शक्ति के अनुसार समझते हैं, लेते हैं। और आप 4 शिष्यों को एक साथ सिखाइए, उसमें भी 19, 20, 25 होते रहते हैं जी। वो क्या कारण है? वो ये है कि उसकी बुद्धि, उसकी जो लेने की क्षमता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। और उन्होंने जिन्होंने भी लिया, समझा, मैं क्रेडिट उन्हीं को देता हूँ कि दे आर रियली वेरी गुड म्यूजिशियंस। आप सुन रहे हैं महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज जी की बातचीत मेरे यानी पवन आर चावला के साथ mediabrief.com की पॉडकास्ट सीरीज द मास्टर्स वॉइस पर। स्टे ट्यून्ड। पंडित जी, आर्ट एंड आर्टिस्ट्स जो आपकी सुपुत्री दुर्गा जी चलाती हैं और जिसे उन्होंने अपने प्रोफेशनल पार्टनर के साथ बहुत अच्छा किया है, तो उनके सौजन्य से बहुत कुछ हुआ है। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन मैं पहले ये एक खास चीज वो पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। आर्ट एंड आर्टिस्ट्स ने जो 5 सालों से आपके ऊपर जो डेडिकेटेड एक बहुत बढ़िया प्रयास किया है, जिसका नाम है 8 प्रहर। उसके बारे में कुछ बताएं। ये अच्छा प्रोग्राम है और उसमें भारत के अच्छे से अच्छे कलाकार आके रात भर गाते हैं और अपना सर्वोत्तम उनका जो है वो देना चाहते हैं और देते हैं जी। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है और हमेशा षणमुखानंद में ही होता है, क्योंकि ऑडियंस तो उससे ज़्यादा है। 8 प्रहर यानी 22.5 या शायद 24 तक भी घंटे का प्रोग्राम होना चाहिए जी। मगर गाना बजाना जो इसमें 22 साढ़े 22 घंटे तक होता है। अच्छा। क्योंकि आर्टिस्ट चेंज होते रहते हैं ना जी जी जी। उसका भी टाइम समझिए। तो वो और सुनने वाले भी बैठकर सुनते हैं। बिल्कुल बैठ के सुनते हैं साहब, और दिल थाम के बैठते हैं। क्या बात है, क्या बात है पंडित जी। और 24 घंटों में 8 प्रहर यानी 3 घंटे का एक प्रहर, और हर प्रहर में कुछ विशिष्टता होती है संगीत के लिए, तो थोड़ा सा उस पर थोड़ी रोशनी डालिए पंडित जी। नहीं, देखिए 8 प्रहर इसलिए कि पहली बार 8 प्रहर के नाम से और हम ही ने गाया, जो हमारी मिसेस ने HMV में रिकॉर्ड करवाया था। HMV की तरफ से था जी, मगर प्रोजेक्ट हमारी मिसेस को दिया था, मधुरा जसराज को जी जी। तो उस पे हमने सोच के कहा कि 8 प्रहर गाते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि अच्छा 8 प्रहर गाइए, आपकी इच्छा हो तो उसमें हमने 9 राग गाए थे। अच्छा। रिकॉर्डिंग में तो दैट वाज फर्स्ट कैसेट का था कि भाई 4 कैसेट का एक पैकेज जो था पहली बार निकला था HMV की तरफ से या किसी और कंपनी की, बहुत काफ़ी बरस हो गए, शायद मेरे ख्याल में 90 में निकला था जी। तो उसको बेस करके दुर्गा जी ने ये सोचा कि भाई इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। और वो 9 राग के बाद में तो 8 पैर ख़त्म नहीं हो जाती, वो तो ऐसे ही था कि भाई एक पैर में एक राग आ गया जी कैसे। तो इस बेस पे इतने लोग जो है ना, लोगों को भी ये उत्साह रहता है कि हमें 8 प्रहर में गाने के लिए मौका मिला है
तो उनको जो राग दिया जाता है, उनको सूची दी जाती है कि 4-5 राग में आप कुछ सोचिए, तो उसमें वो जो भी राग पसंद करते हैं, क्योंकि उस प्रहर में उनको बिठाते हैं कि भाई आप तीसरे पैर में बैठिए, चौथे पैर में बैठिए, तो वो उस राग को खूब अच्छी तरह से पीस के लाते हैं। अच्छा। और इसका मतलब पीस के अगर लाते हैं तो उनकी तरफ से वो पूर्ण रूपेण अपनी पूरी फुल फ्लेज अपनी शक्ति के अनुसार वो गाते हैं जी, और जितना अच्छा कर सके कर देती, ये खास बात है। इसमें क्या है कि संगीत में जो और कलाकार हैं जिनके लिए वो राग नहीं है उनके आसपास जी, तो इधर उधर से खोज के भी आ जाते हैं, तो उनके लिए एक अध्याय शुरू हो जाता है जी। और इससे शास्त्रीय संगीत गायकों को भी खूब फायदा हो रहा है जी। ये 8 प्रहर से। तो पंडित जी, आपने जो कलाकार आते हैं उनकी नज़रिए से तो आपने बताया 8 प्रहर की जो खासियत है, लेकिन अगर संगीत के बारे में देखें तो संगीत के लिए एक एक प्रहर की क्या विशिष्टता है? यानी हर प्रहर में बहुत सारे राग हैं, एक नहीं जी। हर 3 घंटे में एक प्रहर बदलता है जी। उस अनुसार मैंने कहा ना कि तकसीम कर देते हैं, दूसरे कलाकारों को बता देते हैं कि इन 4-5 रागों में से आप गाइए, क्योंकि उनको जो प्रहर दिया जाता है उसके अनुसार उनको तकसीम करते हैं। और वो जैसे पहले प्रहर का राग कौन सा होता है, अगर एक आप बताएं? बहुत सारे हैं, भैरव है, तोड़ियां है जी। और दूसरे भैरव के प्रकार है, और दूसरे में जैसे हिंडोल है, ऐसे बहुत सारे राग आ जाते हैं। अच्छा। तो हर प्रहर में ऐसी मतलब हमारी जानकारी के अनुसार 10-10, 15-15 राग हैं जी, मगर उससे कहीं ज्यादा है। और मेरी नज़र में शायद विश्व भर में ऐसा कोई क्लासिकल, मैं तो इसको एक दिन का महोत्सव कहूंगा, जो 24 घंटे तक चलता है। यही सोच के लोग जो है ना बाहर से आते हैं जी, बाहर मतलब आउट ऑफ बम्बई के जो है ना जी, वो करीब 60% के करीब आउट ऑफ, हाँ जी, आउट ऑफ बम्बई से आते हैं, ये सोच के कि ये 8 प्रहर का इसमें सुनने को समझने को बहुत कुछ मिलेगा। जो संगीत प्रेमी और संगीतकार दोनों आते हैं। हर प्रहर का जो अलग राग होता है खास, वो उसी प्रहर में बजता है। जिस प्रहर का जो राग है जी, दोपहर में सारंग आते हैं जी, और कोई जो सीजनल राग होते हैं जैसे मल्हार वगैरह, वो कभी भी गाया जाता है। मल्हार के वर्षा ऋतु में जी, बसंत ऋतु में जी, तो ऐसे ऋतु राग भी होते हैं जी, जी। मगर 8 प्रहर में समझा जाए तो वही राग गाना चाहिए जो उस प्रहर को समर्पित हो, और ऐसा सिर्फ भारतीय संगीत में होता है जी। और किसी भी इवेंट में अगर देखें तो 8 प्रहर जो ये हमारे खास 5 सालों से जो ये चल रहा है, ये सिर्फ इसमें होता है, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको और आपकी विजन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। पंडित जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मेरा और बहुत लोगों का सोचना है कि क्लासिकल संगीत को, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, मौसीकी है, गायकी है, तो जितनी वो अद्वितीय है और जितनी जबरदस्त है, उस तरह का जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, शायद उनको उसकी इतनी वो समझ या अप्रिसिएशन नहीं है। उसके लिए क्या करना चाहिए? सुनिए, उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, क्या करना चाहिए तो बात की बात है जी। एक बच्चा स्कूल में दाखिल होता है जी, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसा पढ़ते पढ़ते तो 10वीं क्लास तक जाता है जी, और उसके लिए हम MA और PhD तो नहीं सोच सकते ना जी, धीरे धीरे। तो वही वाली बात है जी कि ये आज का बच्चा, मगर ये अजब चीज है, भगवान की कृपा है कि जो आर्ट फॉर्म है किसी भी प्रकार का जी, वो उम्र के ऊपर निर्भर नहीं करता, कभी भी कहीं भी उजागर हो जाता है। कोई 5-10 बरस का बच्चा भी ऐसा गाता बजाता है कि बड़ा जो है बैठा देख रहता है कि ये क्या कर रहा है। तो वो जो अचंभा होता है जी, वो सिर्फ भगवान की कृपा है जी, तो उसी के अनुसार होता है। मगर ये जो चीज़ें हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप कहीं भी मन से न सोचें कि इसका क्या होगा। मैंने आपको कहा, मैं कहता हूँ कि हर सदी में 8-10 कलाकार से ज़्यादा नहीं होते हैं जो टॉप नॉचर होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जिनका गाना 3-4 घंटे, 10 घंटे, पहले तो 10-10 घंटे की महफिल होती थी जी। और मेरे गुरुजी पंडित मणिराम जी ने भी 24 घंटा एक ही बैठक में गाया। क्या बात! तो ये जो चीज़ें हैं, 24 घंटे गाना,
ये कोई सहज चीज नहीं है। जी जी जी, तपस्वी ही कोई कर सकता है। बिल्कुल तपस्वी कर सकते हैं, क्योंकि ये गला है ना तो इतना देर तक काम भी नहीं करता है। जी कोई भी अच्छा तपस्वी हो तो 4-6 घंटे गा ले तो बस बहुत है। उसके बाद गला थक जाता है, माइंड थक जाता है। इसके लिए माइंड की भी, दिमाग की भी सख्त ज़रूरत होती है गाने बजाने के लिए, जितना सब कुछ बल चाहिए। आप सुन रहे हैं महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज जी की बातचीत मेरे यानी पवन आर चावला के साथ mediabrief.com की पॉडकास्ट सीरीज द मास्टर्स वॉइस पर। स्टे ट्यून्ड। पंडित जी, आपको रसराज की उपाधि जो टाइटल है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, तो उनके बारे में कुछ? अटल जी खुद बहुत रस के गाहक थे। हमारे यहाँ गाना है कि तुम तो सुघर चतुर अपने ही रस के गाहक। ये 6 मिनट में इसका अंतरा क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे यहाँ रसराज वो होता है जो कृष्ण तत्व को जानता हो या कृष्ण स्वयं कृष्णमय हो। जी जी। तो रसराज हम अपने यहाँ समझिए तो किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। जी जी, क्योंकि रसों का राजा है वो। जी जी। तो वो उपाधि उन्होंने आपको दी थी? तो हाँ, उन्होंने मुझको कहा, अरे तुम जसराज थोड़ी हो, तुम तो रसराज हो। उनकी यहीं प्रोग्राम था 7 नंबर, और वही एक ऐसे हमारे प्रेमियों में से थे, हमको चाहने वाले, पुत्रवत चाहते थे। अरे वाह। तो कहते थे जसराज तुमको कभी भी अपॉइंटमेंट लेकर आने की जरूरत नहीं, यहाँ के गेट पे आके कह दो मैं आ गया, आ जाओ। क्या बात। आपने जो कृष्ण तत्व की बात कही उससे मुझे पंच तत्व याद आ गया, जो एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत अच्छी सीरीज है जो कि आपके आशीर्वाद से आर्ट एंड आर्टिस्ट निकालते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मुझे ये बहुत सिग्निफिकेंट लगता है कि देश भर में साल भर में भ्रमण होते हैं, अलग अलग जगहों पे कॉन्सर्ट्स होते हैं और दुनिया आती है इनको देखने के लिए। और मुझे लगता है क्लासिकली ये कहूँगा कि शास्त्रीय संगीतकार भी ये चाहते कि हमें मौका मिले उसमें गाने बजाने का। जी जी। कितने वर्ष हो गए हैं पंचतत्व को? मेरे ख्याल में 15 जी। और पंचतत्व में ये है कि जैसे हमारे शरीर में पंचतत्व से हमारा शरीर बना है जी, इसके ऊपर आधारित जैसे जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये जो तत्व है इनको उजागर किया जाता है संगीत द्वारा जी। तो ये खास चीज़ है कि संगीत में ये सब किस प्रकार से उपजाया जाए, किस प्रकार से इसको उजागर किया जाए। स्पेशली बहुत जबरदस्त सोचने विचारने की चीज़ें हैं जी। तो ये हमारी जी, अब तो थोड़े थोड़े लोग ज़रा सा कोशिश करते हैं इसमें घुसने की मगर कलाकार सारे चाहते हैं कि हम इसमें भाग लें जी। जैसे 8 प्रहर में कलाकार चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम उसमें हो। तो पंडित जी, एक बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन, एक और आपकी जितनी भी कितनी सारी कंट्रीब्यूशन रही हैं उनमें एक रहा है पुष्टि मार्गी संगीत। तो उसके बारे में प्लीज बताएं, क्योंकि ये विश्व भर में प्रख्यात है और लोग मांगते हैं जहाँ जहाँ आपके कॉन्सर्ट्स होते हैं। हाँ, उसने हमें बहुत ज़्यादा इज्जत दिलवाई। और वो हुआ ऐसे कि 78 में जब सूर पंचशती का प्रोग्राम ये इन लोगों ने सोचा, पुष्टि मार्गी वालों ने जी, तो उसमें उन्होंने सोचा किससे गवाएगा जी। तो एक मुख होकर सबने कहा कि जसराज से गवाया जाए तो अच्छा लगेगा। तो हमने कोशिश की और गाया भी जी। तो उसको गा के हमें जो खुशी मिली वहाँ से शुरू करते हैं, बाकी आगे के बताता हूँ। तो उसमें भगवान को सुबह सुबह उठाते हैं, उठाने से लेके और शाम को सुलाने तक दिन भर की चिड़िया पे उनका गायें चराने गए, कहीं मक्खन चोरी की, ये सब आ जाता है उसमें दिन भर में। तो उसके ऊपर आधारित सूर पदावली नाम से वो रिकॉर्ड जी हमने गाया जी। अच्छा, वो पुष्टि मार्ग में ऐसा भी है कि जो कुछ आप भगवान से कहना चाहें कि भाई भगवान मेरा ये तकलीफ दूर करो, तो वो उनके सन्मुख नहीं गाया जाता। वो जब भगवान पौड़ जाते हैं, सो जाते हैं, तब आप गाते हैं जी कि प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो जी, समुद्र सी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो जी। तो ये जो अपनी व्यथा है, अपनी कुछ है,
इस प्रकार की जो बातें हैं वो इनके सन्मुख नहीं गाई जाती है जी। अच्छा, और अब यहाँ से हम लोग ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसी कड़ी में ये है कि हमने गाया है कृष्ण अनुराग, जो कि बहुत ही सफलतम रिकॉर्डिंग हुई, अच्छा गाना हुआ जी। उसमें म्यूज़िक हमारे वैसे तो बाकी तो सारे के सारे करीब करीब ट्रेडिशनल म्यूज़िक था जी, मगर ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक जो है वो हमारे बेटे शारंग देव जी ने दिया है जी जी, जी। और बड़ा अच्छा म्यूज़िक है जी। कृष्ण अनुराग, शिव शिवा अनुराग जी, ये हमने गाया और इसका क्रेडिट मैं उनको देना चाहूँगा जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग करवाई। उनका नाम है प्रेरणा बहन ठाकुर। अच्छा, तो उन्होंने करवाया था। और बाकी तो ये सब सम्मिलित प्रयास होता है, जैसे हमारे बेटे शारंग देव, हमारी मिसेज मधुरा जी जी, और ये सब जो मिलकर इन्होंने किया। और उसमें कई कोरस वाले वो भी बहुत सहायक होते हैं और बड़े अच्छा सुर में गाया है जी। नहीं तो यहाँ से बात इधर उधर हो जाती है जी। तो उसमें मतलब कृष्ण अनुराग में 4 वेद तो हम मानते हैं जी, मगर और एक वेद मानते हैं जो वो मतलब 5 वेद के श्लोक गवाए हैं। तो ये संस्कृत में ही है, तो उनके बजाय बात बनती नहीं है जी। तो संस्कृत में भी हमसे बहुत लोगों ने गाया है। और उसमें एक आदमी को क्या क्रेडिट दें, हमारे श्याम मनोहर गोस्वामी महाराज, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त सहायक बने इसमें गाने के लिए जी। तो गोस्वामी महाराज है, उनके संस्कृत तो उनकी मतलब बोली चाली में घर में भी बहुत बार बोलते हैं जी। तो इस प्रकार से हर इंसान का कुछ न कुछ हमारे पर कृपा, वो हमारे कृपा पात्र बने जी। हमें कृपा का अनुदान दिया जी, चलते गया। आप सुन रहे हैं महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज जी की बातचीत मेरे यानी पवन आर चावला के साथ mediabrief.com की पॉडकास्ट सीरीज द मास्टर्स वॉइस पर। स्टे ट्यून्ड। पंडित जी, आपने इतना समय दिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। और एक बार फिर पंडित जी, आपको 90th बर्थडे पर बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर से हमारी प्रार्थना हमेशा सदैव, मेरे ही नहीं आपके सभी सैकड़ों लाखों चाहने वालों की यही रहेगी कि आपको दीर्घायु करें, आपको सदैव स्वस्थ रखें और आप अपने ज़बरदस्त संगीत, आपकी महान जो गायकी है, उससे विश्व भर को हमेशा अलौकिक करते रहें। और मेरी जो वेबसाइट है mediabrief.com, उसको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। तो ब्रीफ क्यों महाराज, मीडिया तो बहुत बड़ा होता है। तो आप mediabrief.com को मैं चाहूँगा कि आपने हमसे जो प्रश्न किया, जो बातें की, हमें बहुत आनंदित किया। इसलिए भी और आपकी सूझबूझ के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी mediabrief.com जो है उसको खूब सफलता मिले और उसके माध्यम से आप हमारे सामने आते रहें। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो महाराज, आपकी जय हो। और हमारी ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना रहेगी कि आप दीर्घायु रहें, सदैव स्वस्थ रहें और इसी तरह से विश्व भर को अपनी अलौकिक संगीत से जो है, अपनी गायकी से उसको और अलौकिक करते रहें। बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी। आपके चरणों में सभी सुनने वालों की तरफ से चरण स्पर्श। थैंक यू सर। So that's it for this episode of The Master's Voice, the podcast series from mediabrief.com. It was a truly memorable experience for me. The entire experience of being with and listening to the great Padma Vibhushan Sangeet Martand Pandit Jasraj ji. I hope you've enjoyed listening to this episode as much as I've loved putting it together. You can catch this episode on Spotify, Google and Apple Podcasts too, amongst the top 10 global podcast directories. So till we meet again, which I promise will be very soon with the next episode of the Master's Voice podcast series on mediabrief.com, this is your host and friend Pawan R. Chawla signing off. Bye-bye.